हर कोई चौधरी बना हुआ है यहाँ पे कि जी मैं हूँ तो मैं हूँ। क्रिकेट गई तेल लेने, सारा कुछ किया पहाड़ में, बस सियासत में आ जाए। ठीक है, उनको आना चाहिए, उनका हम इस्तकबाल करें, खुश दिल से करेंगे। मतलब है अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान भी ना खेले नेक्स्ट, किसी से नहीं खेलेगा तो जारी बात उनको भी पता चलेगा। जब हमेशा पाकिस्तान गिरता है, इस दफा ना गिरेगा तो जारी बात इंडिया खुद ही ऑटोमेटिकली आएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि उनको आना चाहिए, अगर वो नहीं भी आना चाहते उनको फिर भी आना चाहिए। अगर मेरा पैगाम उन तक जा रहा है, अगर वो मुझे देख पा रहे हैं तो उनसे अपील यही है कि भाई वो आए और मैच खेल के जाएं, अपनी चील मस्ती करें। हमारे सीनियर प्लेयर्स जो इस चीज़ के अंदर पहले बहुत पैसा बना चुके हैं, वो भी अपनी इंटरप्शन इसमें कर रहे हैं और अपनी करप्शन की वजह से वो सारी चीज़ को तबाह कर रहे हैं। क्रिकेट को भी इंडिया जस्ट एक इशू बना रहा है, इंग्लिश टीमें सारी आ रही हैं, इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, उनको सिक्योरिटी रीजन नहीं, वो इनसे बड़ी टीम है। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। ओके, इंडिया पाकिस्तान आएगा जी जी मेरे जी हमारी जेब में जितना आ जाए उतना ही बहुत है। अब आम को घंटा उन्होंने कुछ करना है। सो दैट मींस कि हाइब्रिड हमारे करप्ट इदारे, ये जो सारी चीजें इस चीज में बहुत ज्यादा, क्रिकेट हमारा एक अलग स्पोर्ट है। मेरे ख्याल से इस चीज से किसी चीज को किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वलसाम अस्सलाम वालेकुम जी। सर गुड नेम जैन अली। और आपका? अदील। अदील एंड जैन, आज का हमारा क्वेश्चन ये होगा, हम बात कर रहे हैं इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है कि भाई इंडिया आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंडिया आएगा गेम अपना मैच खेलेगा और वापस ट्रैवल करेगा इंडिया को, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो हमें न्यूज पर नजर आ रही है। अब फाइनली एक लास्ट मीटिंग है 29 नवंबर को, एक ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू फाइनली आंसर मिल जाएगा कि इंडिया ट्रैवल कर रहा है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, आखिर इंडिया की तरफ से इस तरह का एक रिस्पांस क्यों आ रहा है, हालांकि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल कर चुका है? देखें, पाकिस्तान में कुछ कंट्रोवर्सी हो चुकी है पहले, जिस तरह श्रीलंका पहले पाकिस्तान में आया था, ठीक है। तो कुछ एक हादसा छोटा सा माइनर सा हो गया, जिसकी वजह से सारे ममालिक में एक खदशात पैदा हो गए कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, दहशतगर्दी फैली हुई है, पता नहीं क्या फैला हुआ है। इसकी वजह से सबके दिलों में ये डर बैठ गया है कि हम शायद पाकिस्तान आएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हम आएंगे तो हमारे साथ वो हो जाएगा। लेकिन इस तरह कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। इस तरह न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, काफ़ी ममालिक, श्रीलंका तक हो गए यहाँ से अपनी सीरीज खेल के गया है। देखें, आप इंडिया को भी चाहिए कि इस तरह का, पहले भी हमारे एशिया कप में उन्होंने खलल पैदा किया है कि वो हमारा एशिया कप एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। वो भी इंडिया की वजह से नहीं हो पाया कि इंडिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आधा हमारा कुछ मैचेस हमारे पाकिस्तान में हुए, कुछ मैचेस हमारे बांग्लादेश वगैरह इसमें श्रीलंका में हुए। तो अब इनको नहीं चाहिए इस तरह करना, कंट्रोवर्सी पैदा करनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। ठीक है, उनको आना चाहिए, उनका हम इस्तकबाल करें, खुश दिल से करेंगे। बाकी आप सर मुझे ये बताइएगा, इनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। राइट नाउ जो हालात चल रहे हैं लाहौर के अंदर, आपको आइडिया होगा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्या ये इंटरनेशनली एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रही है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है? देखें, देखा जाए तो मारा जा रहा है सिर्फ गरीब का बच्चा। ठीक है, जो बड़े हैं, चाहे इमरान खान है या नवाज शरीफ है, जो तो बैठे हुए अपने अपने घरों में। ठीक है, मारा जा रहा है गरीब का बच्चा। जो समझदार बच्चा वो कभी भी इन धरनों में, इन स्ट्राइकों पे नहीं जाता। कुछ पंजाबी जो लोग हैं, पाकिस्तान वाले हैं, इनको पंजाब वाले, इनको समझ आ गई ये स्ट्राइक में नहीं शामिल हुए। पठान को समझाना और एक दीवार को समझाना एक बराबर है। ठीक है, अभी वो गए हैं जो समझदार है, जिसके बारे अभी हालात जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जो समझदार बंदा वो कभी भी स्ट्राइक में नहीं जाएगा, धरने में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जाएगा तो बच्चों को कहाँ से पालेगा। ठीक है, जो समझदार बच्चा है, जो समझदार इंसान अकल रखता है, जो शऊर रखता है ना, वो कभी भी इन चीजों में नहीं जाता। जारी का आप आग में जाओगे, आप में झुलसोगे ना। ठीक है, जब आपको पता आगे आप फौज है, पुलिस है, आप हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, जो समझदार बंदा वो कभी भी नहीं जाएगा। बाकी जाएगा इंडिया जस्ट एक इशू बना रहा है, इंग्लिश टीमें सारी आ रही हैं, इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, उनको सिक्योरिटी रीजन नहीं, वो इनसे बड़ी टीम है। ठीक है, जब इनको कोई रीजन नहीं है, कोई हमें कोई इशू तो बताए, कोई सिक्योरिटी रीजन का बताए, हो जाता है पाकिस्तान में ये स्ट्राइक। पर उम्मीद है कि नया इशू नहीं बनेगा। ये लास्ट कॉल थी इमरान की, वो नहीं हो सका। ठीक है, और पाकिस्तान को अब आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए। अब कोई रीजन है तो हमें शेयर करे कि ये रीजन है, सिक्योरिटी रीजन तो है ही नहीं, और बाकी टीमें भी ना आए। ठीक है सर, राइट नाउ अगर देखा जाए इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनकर सामने आ रहा है। अगर हम लोग बात करें राइट नाउ देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही हाईली मैं कहूंगी कि एक रिकमेंडेड टीम है, लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं इंडिया की टीम को। ऑल्सो बीसीसीआई भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टैंड बीसीसीआई रखता है आईसीसी के ऊपर, इसी तरह से पीसीबी हमेशा जो है वो यूटर्न ले लेता है? हाँ, हमारा स्टैंड बहुत अच्छा है कि भाई अगर इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, नो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, लेकिन
अगर ऐसा होता है तो आईसीसी को नुकसान होता है, तो आपको क्या लगता है इंडिया या तो आएगा या पीसीबी यू टर्न लेगा, किसके ज्यादा चांसेस है? इंडिया पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। ओके, इंडिया पाकिस्तान आएगा। जी जी मेरे हिसाब से तो मोहसिन नकवी जो नर है, ठीक है, इस जैसा मैंने अपनी होश में कोई बंदा नहीं देखा। ये अपनी व्यू पे खड़ा है, इसमें खड़ा रहे, ठीक है। जब तक ये मतलब है अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान भी ना खेले नेक्स्ट, किसी से नहीं खेलेगा तो जारी बात उनको भी पता चलेगा। जब हमेशा पाकिस्तान गिरता है, इस दफा ना गिरेगा तो जारी बात इंडिया खुद ही ऑटोमेटिकली आएगा। इंडिया ऑटोमेटिकली आएगा। आपका क्या ओपिनियन है सर, अगर पैसा लग गया तो? नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। इंडिया पाकिस्तान जरूर आएगा, लास्ट टाइम भी ऐसे मसला हुए थे, लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल नहीं ना इस दफा नहीं होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है इस दफा नहीं आएगा। इस दफा नहीं नहीं, आएगा। इन दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा सारे मैचेस। तो नहीं आएगा कुछ, और अगर मोहसिन नकवी हिल गया तो फिर? नहीं हिलता नहीं है। की बात है। रात हिला दिया ना इसने, अगर ये नहीं, रात पाकिस्तानियों, आप लोगों को नजर आ रहा है कि अवाम आप पर फिर ट्रस्ट कर रही है। बहुत सारे मसले हुए, बहुत सारे इश्यूज हुए, उसके बाद फिर अवाम आप पर ट्रस्ट कर रही है। इस दफा अगर कुछ हुआ फिर क्या होगा? इंशाल्लाह कुछ नहीं रात होगा। अगर यूथियों को हिला दिया तो इंशाल्लाह इंडिया को भी मोहसिन नकवी हिलाएगा। आपका क्या opinion रात है? को देखे ना, रात को जो उसने बात की मोहसिन नकवी ने वो पूरी हुई है। देखिए उसने कहा था कि कोई हंगामा नहीं होगी, उसने कुछ ना कुछ इशू क्रिएट्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद देखें अब फिर पुरअमन होना शुरू हो गया है। ठीक है। देखें अब डी चौक भी खाली है, पूरा इस्लामाबाद अब जिस तरह रूटीन में था वैसे रूटीन में है। अब इंशाल्लाह देखें पाकिस्तान में इंडिया आएगा और मैचेस भी वैसे ही होंगे जिस तरह पहले होते थे। आप क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, अब बातें कंट्रोवर्सी पे खत्म करते हैं, अब वापस आते हैं एज अ क्रिकेट फैन। बात करेंगे आपके ख्याल में अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो कैसी वाइब क्रिएट होगी, क्या ओपिनियन आएगा? बहुत मजेदार मैचेस होंगे। पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया का मैच होगा उसमें तो आप देखें पूरे स्टेडियम के बाहर तक लोग खड़े होंगे देखने के लिए, स्टैंडिस के ऊपर, उसके बाद स्टेडियम के फुल हाउस गेम हो जाएंगे। अब तो अब स्टेडियम फुल रेडी हो रहा है। हाँ। ये साथ ही है, देखें उसके बाद आप कमाल हो जाएगा उसके पाकिस्तान जब इंडिया आएगा। ओवरऑल लग क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन नजर आएगा? देखिए अभी तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पे प्रेशर होगा और हमेशा की तरह प्रेशर उन पे भी होता है। सारी बात वो पाकिस्तान में आएंगे, प्रेशर उन पे भी होगा। ठीक है। पर अभी जो हाल की घड़ी में पाकिस्तान की टीम, इनको भी टीम ही नहीं समझ आ रही कि हमने फाइनल टीम करानी कौन सी है, कौन से खिलाड़ी खिलाने। अभी तक इसी सिचुएशन में ये मैच खिला रहे ठीक हैं है। कि हमने टीम बनानी कौन सी है। ओके। ठीक है, अभी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, अब देखें अल्लाह करे कि ऐसी टीम बना लें जो इनका मुकाबला कर सके। इस टाइम जो हाल की घड़ी पाकिस्तान की जो टीम है वो नजर नहीं आ रही कि जो इंडिया का हालात मारे हैं। हालात इस तरह हमारे नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया आएगा, इंडिया पाकिस्तान आएगा और हमें आगे चला जाएगा। हम जिस तरह इंडिया गए थे, हमें उनकी सिचुएशन नहीं समझ आई थी, हमने इतनी देर से इंडिया में नहीं खेला था। अब हम वो इंडिया पाकिस्तान आएंगे कितनी देर बाद आएंगे, ठीक है, उनको हमारी सिचुएशन नहीं समझ आएगी। वो इस तरह वो भी हमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह हमारी टीम भी स्ट्रॉन्ग होगी, उन पे इस तरह कोई मसला नहीं है। ओके, आपका क्या ओपिनियन है? Opinion इनका जो ओपिनियन था इस पर क्या? अभी टीम अपनी सेट करें, एक अच्छी टीम बनाएं ताकि उनके साथ ये खेलें आगे जो भी नेक्स्ट मैच आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी तक, ताकि इनको सब हमें कंप्रोमाइज कैसे करना है, कैसे खिलाड़ियों को लेके चलना है। अभी तक जो हर जो भी मैच आता है नए से नया खिलाड़ी आता है जो पाकिस्तान हमने देखा भी नहीं होता, ठीक है, तो ये कैसे आगे जाके चैंपियन ट्रॉफी सर पे आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन ये है, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी एक कंट्रोवर्सी ही बन के रह गई है। अगर हम लोग पास्ट 2 मंथ्स की बात करें, इंडिया आ रहा है, इंडिया नहीं आ रहा है, इंडिया की मीटिंग चल रही है, इंडिया जो है ये सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, इंडिया को सिक्योरिटी के इश्यूज है, इंडिया आएगा मैच खेल के चला जाएगा, कमाल और बेशुमार हम लोगों ने ऑप्शन दिए, लेकिन इंडिया एग्री नहीं कर रहा। फाइनल मीटिंग है 29 नवंबर को। आपको क्या लगता है इंडिया का फाइनल डिसीजन क्या होगा? आपको लगता है कि इंडिया ट्रैवल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा? क्या ओपिनियन है आपका? मैम जो पहले जो हमारे मुल्क की कंडीशन चल रही है ना, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन सियासतों की चल रही है फिलहाल, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उनको आना चाहिए, अगर वो आ जाते हैं तो इससे ये होगा कि अवाम का थोड़ा सा नहीं तो कहते हैं ना 1% ही कह लो, अपना ध्यान उनका इसकी साइड पे आएगा, हुकूमत से वो हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। राइट। अगर नहीं आते तो सिर्फ जो दंगे फसाद चल रहे हैं, जो कत्लो गारत अब आम हो रहे हैं, जिस तरह के वो नाकाबंदी पे जो हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। कत्लों की तादाद भी बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल से 200 प्लस कर चुके हैं जो कत्ल हो चुके हैं हमारे Yes, पाकिस्तानी, हाँ। ठीक है। तो अगर वो आ जाते हैं क्रिकेट की तरह, उनका मैच हो जाता है, अगर उनके बीच में हो जाता है, अगर वो कुछ खुद इस चीज़ को अगर वो ले लेते हैं फील करके कि भाई हमें जाना चाहिए, शायद उनका हमारी जाने की वजह से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, हमारी तरफ आ जाए, उनका माइंड सियासत से हट जाए, तो मेरा ओपिनियन ये है कि उनको आना चाहिए। अगर वो नहीं भी आना चाहते उनको फिर भी आना चाहिए। अगर मेरा पैगाम उन तक जा रहा है, अगर वो मुझे देख पा रहे हैं, तो उनसे अपील यही है कि भाई वो आए और मैच खेल के जाएं, अपनी चिल मस्ती करें, थोड़ा सा ना अवाम को। आपको लगता है पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनली इमेज क्रिएट कर दिया उसमें ये इमेज है कि यहाँ पर आकर प्लेयर चिल मस्ती कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या आप कहना चाहते हैं?
अब अवाम का जो है ना वो सियासत से और दंगे फसाद से बाहर नहीं निकली। हाँ। हर कोई चौधरी बना हुआ है यहाँ पे कि जी ऐसा ही मैं है। हूँ तो मैं ही हाँ। मैं हूँ। क्रिकेट गई तेल लेने, सारा कुछ किया पहाड़ में, बस सियासत में आ जाए, सारों को डंडे उठा के जी पकड़ा दे इनके हाथ में, सब ये कुछ कर सकते हैं। अगर इनको भी बोल देना कि अगर इतना ये इनको भी तबलीगी जमात के बोल दें, सारा घर बैठेंगे चुप करके। सर सीरियस बात करूं तो मैं मतलब खुद हैरान हूं कि क्या रीजंस क्या है कि हम लोग खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस वक्त इस तरफ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, वो आएंगे नहीं आएंगे, उल्टा हम लोग जो है वो एक इमेज ही ऐसा क्रिएट करें कि भाई ना ही आए, आप बेहतर है कि ना आए। क्या ओवरऑल आपका ओपिनियन है इस सिचुएशंस के अंदर? क्या हम अपने स्टैंड पर कायम रह सकेंगे? क्या हम उनको एग्री कर सकेंगे? तो मैम इधर सुबह कोई बात कुछ करता है, शाम को कुछ और करता है, कायम क्या घंटा रहना है इन्होंने। हाँ सही बात है। इनके आपस में नहीं इनकी बनती और इसी चीज का फायदा बाहर आवाम उठाती है। एग्जैक्टली। तो पीसीबी तो कह रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं आता, दैट मींस कि हम लोग कभी भी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान नहीं खेलेगा, मतलब कोई मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। तो क्या इस स्टेज पर कायम रहा जाएगा या फिर यहाँ से भी यू टर्न हो जाना है? हो ही जाना है, ठीक है, हो ही जाना। जो सिचुएशन चल रही है हो ही जाना है। तो मतलब कि हम अपने स्टेज पर रह ही नहीं सकते, कोई मौकफ नहीं है। और यहाँ पे सियासत भी की जाती है, यहाँ पे क्रिकेट का क्या काम फिर यहाँ पे? जब जो हुक्मरान है, जो चलाने वाले हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही। ठीक है। उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है जी, हमारी जेब में जितना आ जाए उतना ही बहुत है। अवाम को घंटा उन्होंने कुछ करना है, So that means कि हाइब्रिड मॉडल आने वाला है। इससे गंदा आने वाला है। ओके ओके, लास्ट में क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान आखिर क्रिकेट में कहाँ पर लाई कर रहा है? ना हमारी मैनेजमेंट जो है वो हमें कहीं पर नजर आ रही है स्टैंड करती हुई, ना हमारा कोई मौकफ हमें नजर आ रहा है स्टैंड करता हुआ, ना हमारी प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, ना हमारी टीम हमें नजर आ रही है। ओवरऑल क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की टीम के बारे में? और जब प्लेयर ही सियासत में घुस जाएंगे तो उन्होंने क्रिकेट क्या खा खेलनी है। ऐसा ही है, ठीक है, मतलब मुझे खुद ही समझ आती। कहता हूँ जिसका जो काम है ना, जिसका जो है उसको वो करने दो। अवाम का जो काम है अवाम वो करे, प्लेयरों का जो काम है वो करे, साथ का जो काम है वो करे। अपना अपना संभाल लेंगे तो अवाम में कहता हूँ पाकिस्तान बन जाएगा, काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। फहद आखिरी सवाल करूंगी, आपको नहीं लगता कि सियासत के अंदर स्पोर्ट्स चल रही है, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत चल रही है? इससे भी कुछ हद ज्यादा चल रहा है, बढ़ के चल रहा है। ये भी कम चल रहा है, इससे भी कुछ बढ़ के चल रहा है। अंदरूनी खाना और बहुत कुछ चल रहा है। आखिरी एक पर्सनल सवाल करूंगी, फहद आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं मुझे बहुत सारी चीजों के अंदर। क्रिकेट में आप फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, ये माहौल जो क्रिएट हुआ है उसमें क्या हो गया यार पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम इतनी क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? मैम हुकूमत पता है क्या है, एक बच्चा जो आजकल की जो जनरेशन है ना, 15-15, 14 साल के बच्चों को देख लो, जिनको हुकूमत के बारे में पता नहीं होता पुराने दौर में, हाँ। आज वो भी खड़ा होकर सवाल कर रहा है जी सियासत को लेके। एग्जैक्टली। जिनका ध्यान स्टडी को लेकर होना चाहिए, वो आज कह रहे हैं जी आज डंडे उठा के चलते हैं जी, हम नारे लगाएंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। गर्मा गर्मी का माहौल है, ये सब का जाहिर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फहद, हमारे साथ उनका ओपिनियन जाना, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहे। मेरे ख्याल से तो हमारी जो पॉलिटिशियंस, हमारे करप्ट इदारे, ये जो सारी चीज़ें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, क्रिकेट हमारा एक अलग स्पोर्ट है। मेरे ख्याल से इस चीज़ से किसी चीज़ को किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस, करप्ट इदारे और हमारे सीनियर प्लेयर्स जो इस चीज़ के अंदर पहले बहुत पैसा बना चुके हैं, वो भी अपनी इंटरप्शन इसमें कर रहे हैं और अपनी करप्शन की वजह से वो सारी चीज़ को तबाह कर रहे हैं, क्रिकेट को, PSL को और ये सारी चीज़ों को। आप देखें जिस तरह हमारे प्लेयर्स इतनी कम कीमत में बिक रहे हैं, ना कोई स्पॉन्सर है ना कोई और चीज़ है। मेरे ख्याल से सारी ये करप्शन और हमारे ये पॉलिटिशियन वगैरह इसकी मेन वजह है। इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। आपके ख्याल में अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो सऊदी अरब मेरे ख्याल से दुनिया हमेशा सपोर्ट करती है बिजनेस वर्ल्ड वाइड, जिसमें बिजनेस अच्छा है, जिसको हम दुनिया ने हमेशा यहाँ से पैसा जनरेट होगा पैसा भाई। जनरेट होगा। आजकल हर दुनिया चाली पैसे भी रही है, तो उन्होंने देखना है कि पैसा ज्यादा IPL में, तो उन्होंने IPL को, वो ये मुस्लिम और ये चीजें रिलीजन वगैरह से वो पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं। अमेरिका और ये चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड है उनके साथ पहले ही। मेरे ख्याल से तो मेन वजह यही है ठीक है। कि पैसा और उनकी वो सारी चीजें जो उनको हर चीज में, मेरे ख्याल से कि सऊदी अरब जो दूसरे हमारे रिलीजन्स वगैरह जो इस्लाम से हट के ज्यादा सऊदी अरब उनको सपोर्ट कर रहा है पैसे की वजह से, और हजार चीजें जो आगे अपर लेवल में माफियाज बैठे हुए हैं और जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। अरेंज करें और हैंडल करें। आखिर क्या चीज है कि हर एक प्लेयर
हर एक स्पॉन्सर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हर एक मैं कहूंगी ऑडियंस का जो लोग हैं आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान में आईपीएल की व्यूअरशिप है, बट अगर ऑन दी अदर हैंड देखा जाता है तो भाई पीएसएल में वो चीज हमें नजर नहीं आती है। कंपैरिजन कर लेते हैं जी कि आपको क्या लगता है, बिजनेस तो जनरेट हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप तो फिर इसी वजह से जनरेट हो रही है क्योंकि ऑडियंस वहां पर है। आपका क्या ओपिनियन है, क्यों हम लोग उस चीज में कामयाब नहीं हो पाए, हम लोग ऑडियंस को क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो पाए, फॉरेन प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है वो जनरेट नहीं हुआ? देखिए मेरी बात सुने, एट द एंड आ जाके बात फिर वही आती है माफियाज। हमारे चैनल्स जियो न्यूज़, एयरवे न्यूज़, कोई किस पार्टी के साथ है, कोई किस पार्टी के साथ है, वो चीज़ें अपनी हर चीज़ ना, हर लोग अपने अपने एक ना उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के लिए वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई लोग अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए इस चीज़ के लिए कोई भी प्रेफरेंस नहीं कर रहा। हर लोग अपना उन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। और ये अवाम पे, टीम पे, हमारी अपनी